हे भगवान, क्या कर रहा है तू बेटा? नौकरी चली गई मतलब ऐसे कैसे चलेगा? इस नीता की माँ बाप ने तो दहेज में भी कुछ नहीं दिया, वरना उस रकम से तू अपने बिजनेस शुरू कर लेता। बेटा अब तो तुझे कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से दूसरी नौकरी देख ले, वरना तो घर के बड़े बड़े खर्चे हैं, सब कुछ कैसे हो पाएगा? हाँ माँ, 2-3 कंपनियों में अप्लाई कर दूंगा। सैलरी कम भी मिले तो भी फिलहाल नौकरी कर लूंगा। अब यूं अचानक से तो नौकरी नहीं मिल सकती ना, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर सूरज ने चाय का कप उठा लिया जो कि अभी अभी नीता लेकर आई थी। चाय पीकर सूरज अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लग गए और नीता वापस कमरे में आ गई, लेकिन आज उसका मन कहीं और ही चल रहा था। तभी उसे विचार आया क्यों ना वो सिलाई का काम शुरू करें। हालांकि उसके पास फिलहाल सिलाई की मशीन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। थोड़ी कशमकश के बाद नीता ने पक्का इरादा कर लिया कि अब अपना काम जरूर शुरू करेगी, और वह भी सिलाई का ही, जिससे परिवार को आर्थिक मदद भी मिलेगी और मां जी की कटाक्ष भरे शब्दों का जवाब भी उन्हें मिल जाएगा। बस फिर क्या था। नीता ने शुरुआत में अड़ोस पड़ोस के लोगों से छुटपुट काम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तो उसके पास सिलाई मशीन नहीं थी, इसलिए हाथ के काम ले लेती थी। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके और थोड़े पैसे अपनी एक सहेली से उधार लेकर उसने एक पुरानी मशीन खरीद ली। हालांकि यह सब कुछ उसके लिए बहुत मुश्किल था। एक तरफ सिलाई के काम में इतनी पारंगत नहीं थी कि अपने ग्राहकों को पूरी तरीके से संतुष्ट कर सके, तो दूसरी तरफ घर का माहौल ऐसा था कि वह चाह कर भी कुछ बेहतर नहीं कर पा रही थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाया। पुराने जमाने की पुरानी मशीन, वह भी किसी और से इस्तेमाल की हुई, जो कभी कभी खराब हो जाती तो कभी ऐन वक्त पर साथ छोड़ देती। लेकिन नीता ने अपना प्रयास जारी रखा और अपनी मेहनत के बल पर उसने पैसे इकट्ठे करके नई मशीन खरीदी। यह नई मशीन उसके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुई, क्योंकि यह नई मशीन नए जमाने की जो थी। इस नई मशीन के साथ तरह तरह के कपड़े सिलने लगी। सिलाई भी अच्छी होती और नई मशीन से उसका काम जल्दी पूरा हो जाता था। धीरे धीरे उसकी सिलाई के चर्चे अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों से बढ़कर आसपास की कॉलोनियों में भी पहुंचने लगे। अब तो नीता के पास घर के काम के लिए भी वक्त नहीं होता था। जैसे तैसे करके दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाती थी। दूसरी तरफ सूरज की भी नौकरी लग गई थी, लेकिन तनख्वाह पहले से भी कम थी, इसलिए नीता परिवार को आर्थिक मदद भी कर रही थी। धीरे धीरे नीता का काम बढ़ने लगा। अब उसने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोली, जिसमें कुछ अन्य महिलाएं भी उसके साथ मिलकर काम करने लगी थी। एक एक करके उसने 4 मशीनें और लगा दी। जब सूरज ने यह देखा कि नीता की मेहनत रंग ला रही है, तो उसने भी नीता का साथ देने में ही समझदारी समझी और अपने खाली समय में उसकी मदद करने लगा। कमला जी का व्यवहार अब उसके प्रति वैसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी यह जानती थी कि नीता घर में आर्थिक मदद दे रही है, इसीलिए थोड़ी नरम पड़ गई थी। कहते हैं पति पत्नी का साथ हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। बस नीता भी तरक्की की राह पर आगे बढ़ती चली गई। अगले 5 साल में 5 मशीनों की छोटी सी दुकान 50 मशीनों वाली फैक्ट्री बन गई। पति पत्नी दोनों मिलकर अब अपनी उसी फैक्ट्री पर काम करते थे।
आखिर नीता बिजनेस वुमन जो बन गई थी। तभी एक दिन स्टोर रूम की सफाई करते हुए माँ जी को अपनी बेटी की महंगी वाली सिलाई मशीन दिख गई, जिसे अपने घर लेकर जाने के लिए अपनी बे न जाने कितनी बार बोल चुकी है, लेकिन वह अब तक लेकर नहीं गई। तभी अचानक उन्हें याद आया कि क्यों ना इस मशीन को भी नीता के फैक्ट्री पर भेज दिया जाए। नीता, स्टोर रूम में जो दिव्या की सिलाई मशीन पड़ी हुई है ना, वह भी तू अपनी फैक्ट्री पर ले जाना, काम आ जाएगी। यहाँ पड़े पड़े तो वैसे भी जंग खा रही है। फैक्ट्री जाती हुई नीता को अचानक कमला जी ने कहा, धन्यवाद नहीं मम्मी जी, वह मशीन मेरे काम की नहीं है, वह तो वैसे भी महंगी वाली है, आपकी बेटी की है। तो फिर मैं उसे इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ? मेरे इस्तेमाल करने से तो वह खराब हो जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके आप इसे दीदी के घर भिजवा दीजिए। वैसे भी पिछले 5 साल में न जाने कितनी बार आप उन्हें बोल चुके हैं, लेकिन वह लेकर तो जाती नहीं है। तो ऐसा कीजिए, आप ही उनके घर पहुंचा दीजिए। और वैसे भी पड़े पड़े उस मशीन में जंग लग चुका होगा। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन जब मुझे उसकी जरूरत थी ना, तब आपने मुझे और मेरे गरीब माता पिता को अपमानित किया था। लेकिन अपने घर में पड़ी हुई मशीन को मुझे इस्तेमाल करने नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि मैं गरीब माता पिता की बेटी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ, बेटी नहीं। इसीलिए मुझे घर के सामान को इस्तेमाल करने का भी हक नहीं था ना। तो अब देख लीजिए, आपने मुझे एक मशीन इस्तेमाल करने को नहीं दी थी ताकि मैं अपने शौक पूरा ना कर सकूं, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत ना कर सकूं। लेकिन आज मेरे पास पूरी 50 मशीन है। मेहरबानी करके आप अपनी मशीन अपने पास रखिए। अब मैं इसे कभी इस्तेमाल नहीं करूंगी, चाहे आप इसे दीदी को दे दीजिए या फिर पड़े पड़े जंग लगने दीजिए। इतना कहकर नीता चुपचाप अपने कमरे में चली गई और कमला जी वही खड़ी रह गई, क्योंकि आज नीता ने उन्हें आईना दिखा दिया था। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक आप कर सकते हैं। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।